नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं मनीषा की रिक्वेस्ट पर 36 साइज के बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। और उनके जो बेल्ट ब्लाउज का जो नाप है उसके अकॉर्डिंग उनके जो शोल्डर गिरते रहते हैं। जब वो 8 या 9 इंच नेक बनाती है तो उनके शोल्डर गिरते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम्स है। तो आज मैं आपको ऐसी कटिंग बताऊंगी जिससे आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे और वो आपकी लो नेक में, यानी आपका जो कम नेक होगा तब भी आपको क्या मेजरमेंट लेना है, और अगर आप डीप नेक पहनते हैं तो भी आपको क्या मेजरमेंट लेना है। तो 36 में जिनके शोल्डर गिर रहे हो तो वो इसका यूज करे ताकि जो शोल्डर है वो कंट्रोल में आ जाए और आपका शोल्डर कभी ना गिरे। तो आइए मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। 36 के अंदर आप सिर्फ 5 इंच ही शोल्डर लेंगे सबसे पहले डीप में। और लो नेक होता है, यानी जो आपका नेक बैक साइड का है वो जैसे 6 इंच तक है तो आप यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर लेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात हो गई है नेक डेप्थ की। जो हमारा नेक की चौड़ाई है, नेक की जो चौड़ाई है, नेक की चौड़ाई हमारी होनी चाहिए। अगर हम डीप नेक पहनते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ अगर आपके नेक गिर रहे हो तो सिर्फ 2.25 इंच ही आप नेक की चौड़ाई लीजिएगा। देखिए 2.25 यहाँ पे कितना होता है, ये मतलब आपको 2.25 के पॉइंट को क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल भी 2.25 से 1 पॉइंट भी आगे नहीं जाना है, ऊपर कुछ भी नहीं लेना है, बिल्कुल बराबर में। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा ले ले तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर आपकी लूजिंग होकर के नीचे गिरने लगेगा। अगर आप यहाँ पे लो नेक पहनते हो, कम नेक पहनते हो, तो आपको यहाँ पर 3.25 इंच 7 इंच तक आपका बैक साइड करने का, तो 3.25 इंच। और अगर 6 इंच आगे या 6 इंच पीछे ही है तो आप यहाँ पे 3 इंच भी रख सकते हो, नेक की जो चौड़ाई है वो रख सकते हो, सिर्फ 6 इंच होने पर ही। उसके बाद अगर आपने ज्यादा थोड़ा सा नेक कर लिया तो वहाँ पे आप 3.25 कर दीजिएगा। और उसके बाद आप डीप नेक पहनते हो तो 2.25 से ज्यादा मत लीजिएगा नेक की चौड़ाई। तब क्या होगा, आपका नेक यहाँ पे कंट्रोल रहेगा और आपकी जो शोल्डर गिरने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी। तो यहाँ पे मैं देखो नेक मेरा 9 इंच लूंगी, नेक 9 इंच लूंगी तो ये 2.25 इंच की मेरे नेक की चौड़ाई होगी। यहाँ से मैं इसको इस प्रकार से राउंड में लगाऊंगी और ये जो मेरा नेक है देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा नेक जो ऐसे हो गया है क्योंकि ये मेरा डीप नेक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बैक साइड के लिए मैंने यहाँ पे जो है डार्ट वो 1.5 इंच की ली है और शोल्डर आप देख सकते हैं 5 इंच लिए है। आर्म होल मैंने यहाँ पे 6 इंच लिए हैं और यहाँ पे मैं जो शेप नहीं लगा रही हूँ, ठीक है ना। अगर आप शेप लगा रहे हो तो यहाँ पे आप 6.25 इंच लीजिएगा। अब आपको यहाँ से इस प्रकार से होते हुए और इसको आपको ऐसे लेना है। ये जो मैं उनके लिए ले रही हूँ जिनका नेक गिर रहा है, यहाँ पे फिक्स 9 इंच हो गया है हमारा मेजरमेंट। और कमर में है, कमर 32 है तो 8 इंच, उसके बाद डार्ट के लिए 1/2 इंच, 8.5 इंच, ये हो गया फिटिंग पॉइंट। आप देख सकते हैं ये हमारा फिटिंग पॉइंट हो गया है। अब यहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा मार्जिन के लिए और यहाँ से भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा मार्जिन के लिए। तो ये हमारा मार्जिन पॉइंट हो गया है बिल्कुल बराबर में। अब हम यहाँ पे बैक साइड पार्ट्स आपको समझा रहे हैं और यहाँ पे हम लेंगे 3.5 इंच पे बैक साइड की डार्ट। 9 इंच हमारा नेक है तो आप 3.5 या 4 इंच तक डार्ट लीजिएगा ताकि आपकी डार्ट की जो फिनिशिंग है वो बनी रहे। तो यहाँ पे मैंने 3.25 इंच की डार्ट लगा दी है 3.5 और 4 के बीच की। यहाँ पे आप 1/4 इंच इस तरफ, 1/4 इंच इस तरफ पॉइंट लगा दिया है। अब हम इस पॉइंट को इतनी ही मुझे यहाँ पे डार्ट लगानी है क्योंकि जो नेक है वो डीप होता है तो आपको 1/2 इंच की ही डार्ट लगानी चाहिए बैक साइड में। अगर नेक कम होता है तो आप यहाँ पे 1 इंच लेकर के डार्ट की जो लेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से होता है। अब हम सबसे पहले अपनी जो फिनिशिंग कर लेते हैं यहाँ से इस पार्ट्स की, बैक साइड की जो शेप लाइन है उसकी। और ये 5 इंच का शोल्डर हमने यहाँ पे कटिंग करना है ताकि जब आपका डीप नेक हो तो आपका नेक ना गिरे। तो यहाँ पे मैंने
नेक की चौड़ाई बढ़ाते और इस मेजरमेंट से आप 4 टक्स की कटिंग करें। बैक साइड पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली। अब मैं आपको आगे के पार्ट्स की कटिंग बताऊंगी। तो आगे के पार्ट्स में आपको क्या करना है, यही आपको 5 इंच शोल्डर लेने हैं, 6 इंच आर्म होल लेने हैं, नेक की जो विड्थ है वो 2.25 इंच लेनी है और नेक की जो लेंथ है वो 5.5 इंच लेनी है। ये तो हमारी जो नेक की लेंथ थी वो ये थी, ये होती है नेक की लेंथ, यानी आप ऐसे देख सकते हैं ये हमारी 5.5 इंच की नेक की लेंथ हो गई है और ये हमारी विड्थ हो गई है। आप इस प्रकार से जो आगे का नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे आगे का नेक हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको 4 डार्ट की कटिंग बता देती। आगे के पार्ट्स में आप बराबर में जैसे बैक साइड में शोल्डर लिए थे 5 इंच, वैसे शोल्डर 6 इंच आर्म होल और 5.5 इंच नेक की लेंथ ले ली है। चेस्ट में यहाँ पे आप 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच प्लस 0.25 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। तो ये आपका चेस्ट का पार्ट होगा। यहाँ पे ये 0.25 इंच का है और ये टक्स के लिए है, जो हम मार्जिन साइड का टक्स लेते हैं, नहीं आर्म होल साइड का, उसके लिए है ये 0.25 इंच एक्स्ट्रा। तो ये मैंने कव लगा दिया यहाँ पे 0.25 इंच पे। और बेल्ट की कटिंग करेंगे हम शोल्डर से 12 इंचेस नीचे। चेस्ट का 3rd भाग, चेस्ट है 36, 3rd भाग हो गया 12 इंचेज। फर्स्ट डार्ट लगाते हैं चेस्ट का 10वां भाग प्लस 1/4 इंच। डार्ट की लेंथ लेते हैं 2.5 इंच। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो आपने देखा कि हम 12 इंचीज पे बेल्ट की कटिंग करते हैं। उसके बाद में फर्स्ट डार्ट लगाते हैं 1.5 इंच की। इसकी लेंथ अमूमन हमारी ये 2.5 इंच होगी, किंतु जब हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी 3.5 इंच। तो वो कैसे होगी, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लेंथ है जैसे 2.5 इंच, और जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसमें 1 इंच और बेल्ट की लेंथ बढ़ाएंगे। 0.25 इंच तो हमारी मार्जिन साइड वाली डार्ट की और 1/4 इंच सिम की, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है और मिला दिया है। ठीक है, कमर की कटिंग में कमर का 4th पार्ट प्लस 1/4 इंच, इसको तिरछा इस प्रकार से कटिंग करें। और तिरछा क्यों कटिंग करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारी कमर यहाँ से पतली होती है, फिर ऊपर से चौड़ी, फिर ऊपर से चौड़ी, फिर बेल्ट के पास से थोड़ी कमर चौड़ी होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा तिरछा टाइप में कटिंग कर लिया जाता है कि नीचे से पतली रहे, ऊपर से चौड़ी हो जाए। ये हमारी टक्स है 1.5 इंच की। कमर का हमारा पार्ट है 8.25 इंच का और 2 इंच का मार्जिन अलग से। इस मार्जिन साइड की जो डार्ट लगाएंगे वो 6.5 इंच की लेंथ की लगाएंगे और इस डार्ट की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 0.25 इंच की। तो ये हम 0.25 इंच की डार्ट लगाएंगे, चौड़ी और 6.5 इंच लंबी। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच ड्रॉ कर दिया है। और आर्म होल साइड की जो डार्ट लगाएंगे वो हम 0.5 इंच से ज्यादा और 0.25 इंच से कम लगाएंगे, यानी 0.25 इंच के अंदर अंदर लगाएंगे, जितना हमने चेस्ट में एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमारी 0.25 इंच की हो गई है। अब हम नेकलाइन की ओर आते हैं। नेकलाइन में हम यहाँ पे 0.5 इंच की लगाएंगे, 1/4 इंच ऊपर की तरफ, 1/4 इंच नीचे, और दोनों को सेंटर पॉइंट में मिला देंगे। तो ये हमने 4 डार्ट आपको बता दी है। ये लास्ट की जो डार्ट है 0.5 इंच की हो गई है। अब आप सभी डार्ट को एक बार फिर से समझ लीजिए। 1.5 इंच, 0.5 इंच, 0.25 इंच, 0.25 इंच के अंदर अंदर जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है चेस्ट में। अब यहाँ से हम कटिंग करके टक्स लगाएंगे। अब आप जब कपड़े पे कटिंग करोगे, ये हमारे नीचे की क्रॉस पट्टी है, क्रॉस पट्टी को कपड़े पे कटिंग करोगे तो सिम का एक्स्ट्रा लोगे यहाँ से, ठीक है। और
बेल्ट के पार्ट को कपड़े पे कटिंग करोगे तो सिम का एक्स्ट्रा लोगे, उसके बाद में ये 1.25 इंच जो इसकी लेंथ कम होगी उसका आप एक्स्ट्रा लोगे। तो 1.25 इंच प्लस 1/4 इंच तक सिलाई का 1 इंच बेल्ट के पार्ट को एक्स्ट्रा लेना होगा। 1/4 इंच क्रॉस पट्टी को आपको कपड़े पे एक्स्ट्रा कटिंग करना होगा सिम के लिए। ये हमारा आगे का पूरा पार्ट कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।